आज की चर्चा में हम परमात्मा के विषय में, भगवान के विषय में क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते, उस पर चर्चा करेंगे। हम सभी सुनते आए हैं कि हिंदू धर्म में भगवान विष्णु अपने लोक पर रहते हैं और जब उनको पुकारा जाता है तो वो अपने अस्त्र शस्त्र सहित गरुड़ विमान पर बैठकर आते हैं। वैसे ही शिव जी के लिए नंदी बैल, ब्रह्मा जी कमल फूल पर विराजमान है और वो स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। इंद्रदेव के लिए ऐरावत हाथी, गणेश जी के लिए मूषक, दुर्गा माता के लिए सिंह। इस प्रकार की सवारी की बात हम सुनते आए हैं, उसको स्वीकार भी करते आए। वहीं दूसरी ओर यदि हम दूसरे धर्मों की बात करें तो वहां पे एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है, जो कि हृदय से पुकारे जाने पर आवाज के रूप में प्रकट होती है, एक प्रकाश के रूप में प्रकट होती है। तो क्या इसमें वास्तविकता है या केवल कल्पनाओं में है? यदि हम हिंदू धर्म की बात करें तो सबके पास ऐसे ही वाहन है जो किसी न किसी पशु पक्षी या जीवित अवस्था में उपस्थित है। वहां पे रथ आदि का प्रयोग तो किया ही नहीं गया है, किसी को भी रथ बताया ही नहीं गया है। क्यों नहीं बताया गया है कि रथ उनके पास था? वो इसलिए क्योंकि जिन्होंने भी इसकी कल्पना करी उनके सामने रथ मनुष्य द्वारा निर्मित हो जानता है कि यह रथ या कोई भी वाहन मनुष्य द्वारा बनाया गया, और उस बनाने के श्रेय को वो भगवान को दे ही नहीं सकता। तो भगवान के लिए वाहन कौन सा उपयुक्त होगा? जो भगवान की रचना होगी, जैसा वो समझते आया है कि गरुड़ भी भगवान की ही रचना है, सिंह भी भगवान की ही रचना है, मूषक भी भगवान की ही रचना है। तो भगवान ने अपने आवागमन के लिए ही इनको बनाया है, जैसे मनुष्य ने रथ को बनाया। और हम यह सोचते हैं, ऐसी बात करके हम भगवान को शक्तिशाली बना रहे हैं। एक कहानी बतलाता हूँ। एक किसान था, गरीब किसान, अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं था। कुछ जमीन थी उसके पास जिसमें वो खेती करता था। अब खेती है तो उसमें कुछ न कुछ सरकारी योजनाएं होती है। तो उन योजनाओं के लिए वो जो गांव के कोतवाल होते हैं उससे बात करता था। तो उसे लगता था कि कोतवाल बहुत ही शक्तिशाली है, कोतवाल द्वारा ही सब कुछ हमें मिल रहा है। एक बार कुछ बड़ी बात हो गई तो वो कोतवाल के पास गया कि मेरे जमीन पे यह समस्या है, मुझे इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो कोतवाल ने कहा कि आपको ऊपर जाना होगा। वो किसान असमंजस में पड़ गया कि आपसे भी कोई ऊंचा होता है क्या? बोले हाँ, मुझसे ऊंचा है पटवारी। तो पटवारी कहाँ मिलेगा? उनको बताया गया यहाँ उनका ऑफिस है। तो गया उस पटवारी के पास, और पटवारी ने उस समस्या को देखा तो उसे लगा कि यह समस्या थोड़ी बड़ी है, तो इसके लिए ऊपर जाना हो।
तो उसने कहा किसान से कि यह समस्या थोड़ी अधिक बड़ी है, आपको ऊपर जाना होगा। अब किसान को बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी तक वो कोतवाल को ही बड़ा समझता था, उससे बड़ा अब ये मिल गया पटवारी। पटवारी से ऊपर कौन हो गया? तहसीलदार। पूछा उसने पटवारी से कि आपसे ऊपर जो है वो कहाँ पे है? बोले वो तो तहसील ऑफिस में मिलेगा। खैर वो गया तहसील ऑफिस। तहसील ऑफिस में देखा काफी भीड़। अपनी बारी का वो इंतजार किया। काफी समय बाद उसका नंबर आया। तहसीलदार ने देखा उस बात को, कहा कि ठीक है, इस बारे में विचार करेंगे, आप 3 दिन बाद आइए। किसान काफी हक्का बक्का था। बोले ये बड़ा होता है, ऐसा होता है। उसे यकीन हो गया कि ये सबसे बड़ा है। खैर 3 दिन बाद वो पहुंचा तो तहसीलदार ने कहा कि आपके बारे में पूरा देख लिया गया है, अभी आप एक काम करिए, आप मुझसे ऊपर चले जाइए, वहां से साइन करवा लीजिए उनसे, मेरे से बड़े ऊपर है जो है, और वो सब साइन हो जाएगा तो फिर मैं आगे इसको पास कर दूंगा। अब किसान के आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। बोले आपसे भी बड़ा होता है? बोले हाँ, मुझसे बड़ा होता है। कौन? बोले कलेक्टर मुझसे बड़ा होता है। कलेक्टर कैसे बड़ा हो गया? बोले कलेक्टर के नीचे में हमारे जैसे 10 तहसीलदार होते। बोले अच्छा। अब तो वो किसान घबराने भी लगा कि इससे ऊपर कौन? तो ये कलेक्टर ऑफिस कहाँ मिलेगा? बोले आपको शहर जाना होगा, शहर में कलेक्टर ऑफिस है, वहां पे चले जाइए। अब उसके अंदर उत्सुकता जागृत होगी कि मुझे सबसे बड़ा है उससे मिलना है, काम तो होता ही रहेगा। और निकल पड़ा वो। अब वहां पे देखा तो बहुत भीड़, हजारों लोग आना जाना कर रहे। अब वो अपना अर्जी दिया। कुछ घंटों बाद उसका नंबर आया, मिला कलेक्टर से। कलेक्टर ने देखा, कलेक्टर ने देखकर उसको साइन कर दिया उसके अर्जी पर। तो किसान डरते डरते पूछा कि एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। बोले हाँ। आप ही सबसे बड़े हो या आपसे भी बड़ा कोई है? बोले हाँ है। आपसे भी बड़ा होता है? बोले हाँ। कि जैसे कलेक्टर है हम लोग ना, ऐसे ऐसे 10 कलेक्टर उसके अंडर में है। बोले कौन है? तो उससे बड़ा होता है कमिश्नर। अच्छा, वो कमिश्नर से बड़ा कौन है? बोले उससे बड़ा होता है जो केंद्रीय सचिव होता है, उसके अंडर में सारे कमिश्नर भी आ जाते हैं, उसके अंतर्गत ही आ जाते हैं, उसके हिसाब से कार्य करते हैं। बोले अच्छा, तो उससे बड़ा कौन होता है? उससे बड़ा मंत्रिमंडल होता है, जो आप लोग चुनते हैं, विधायक सांसद, और वो आपस में एक मंत्री परिषद बनाते हैं, उसके अंतर्गत ये केंद्रीय सचिव भी आता है। बोले अच्छा, तो इस मंत्री से बड़ा कौन होता है? तो बोले मंत्री से बड़ा वो होता है जो उन मंत्रियों को चुनता है। अर्थात आप, किसान को यह बात समझ में नहीं है कि मैं सबसे बड़ा हूं। बोले ऐसा तो है ही नहीं। अगर मैं ही सबसे बड़ा हूं तो मुझे सबके लिए इतना दौड़ भाग करना क्यों पड़ रहा है? उसे उस बात को स्वीकार करने में दिक्कत थी। बोले नहीं, आप ये जो बतला रहे हो ना, ये तो सही बात तो है नहीं। आप भले ही मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो, आप वहां तक बोल रहे हो, वो सब सही सही हो गया कि आपसे बड़ा वो हो गया, उससे बड़ा वो हो गया, लेकिन मैं बड़ा हूं यह मुझे स्वीकार ही नहीं।
अब उसने कलेक्टर तक तो देख लिया, अब कलेक्टर के आगे जो कमिश्नर है वो देखा ही नहीं, कमिश्नर के आगे उसने जो केंद्रीय सचिव है उसको देखा नहीं, मंत्रियों को देखा नहीं। तो उन्होंने एक कल्पना कर ली कि ये जो है बहुत ही शक्तिशाली होंगे, बहुत ही शक्तिशाली, और वो कहीं भी आ जा सक रहे होंगे। ये हम सब की यही स्थिति होती है, हम सब की। हम सब भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को एक ऐसी शक्ति मानते हैं जो कुछ भी करने में संभव है, वो कुछ भी कर सकता है। हमने परमात्मा को कल्पनाओं में गढ़ रखा और हम उस परमात्मा को, उस भगवान को एक आकार देने का प्रयास किया। तो आकार दे कैसे? आकार हम वही दे सकते हैं, हम कल्पना क्या कर सकते हैं? जो बातें हमने देखी हुई है उन्हीं के आधार पर ही तो कल्पना करेंगे ना, कल्पना तो ऐसे कर ही नहीं सकते। तो अधिकतर जो हमारे भगवान होते हैं वो वही कल्पना में होते हैं जिसको हमने अनुभव किया है, देखा हुआ। अगर हिंदुओं की बात करें तो ज्यादातर जो भगवान होते हैं मनुष्य के आकार के ही होते हैं। भले ही हमारे 2 हाथ होते हैं, उनके 4 हाथ, 8 हाथ हो जाएंगे। कुछ एक भगवान को हमने जानवरों और मनुष्य को मिला के बनाया हुआ है, जैसे नरसिंह अवतार। वही दूसरी ओर जो मुसलमानों के या ईसाइयों के जो इष्ट होते हैं उनको प्रकाश के रूप में या आवाज के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकाश को जाना हुआ है, उस आवाज को जाना हुआ है। तो जितनी भी कल्पनाएं होती है उस परमात्मा की, वह मनुष्य जो जानता है उसी के अनुरूप ही गढ़ता है। हम सभी धार्मिक पुस्तकों में यह पढ़ते आए, सुनते आए हैं कि परमात्मा सब जगह है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां परमात्मा ना हो, अर्थात परमात्मा अनंत है। तो अनंत जब परमात्मा है, उसका आकार अनंत है, इसका कोई छोर नहीं है, तो एक अनंत के लिए एक कोई सवारी अनंत ही होगी ना। एक अनंत के ऊपर, जैसे आप किसी की सवारी करेंगे, आपका वजन मान लो 70-80 किलो है, आपकी हाइट 5 फीट 6 फीट है, तो आप एक तिनके का, एक रेत के कण के आकार की सवारी तो कर ही नहीं सकते ना। कम से कम उसका आकार आपके बराबर होना चाहिए, तभी उस पर सवारी करेंगे ना। सोचने की बात है। तो यदि परमात्मा अनंत है तो उसके लिए जो सवारी होगी या जो उसका माध्यम होगा वो भी अनंत होना चाहिए। तो अनंत के लिए दूसरा अनंत कैसे होगा? जब ये अनंत ही समाप्त नहीं हुआ तो उसके लिए दूसरा अनंत आएगा कैसे? दूसरी बात, कई लोग कहते हैं अचानक से प्रकाश उत्पन्न हुआ। जब परमात्मा सब जगह है तो उसे किसी जगह प्रकट होने की आवश्यकता ही कहां है, जब आप सर्वत्र हो। आप सोचिए, आप एक कमरे पे हो, ठीक है, जब आप वहां पे मौजूद ही हो तब आप प्रकट कैसे होगे? वहां पे हो ही आप वहां पे आपका अस्तित्व ही है, तो आप वहीं पे प्रकट कैसे हो सकते? आप प्रकट होने के लिए आपको दूसरी जगह पे प्रकट होगे तो इसी को कहा जाएगा ना प्रकट है। आप खड़े हो किसी जगह पे और कहोगे कि मैं प्रकट हूं, आप तो वहां पे हो ही ना। तो वैसे ही परमात्मा जब सब जगह पे है तो प्रकट होगा कैसे? परमात्मा को हमने सदैव
बुद्धि के स्तर पर ही जानने का प्रयास किया है, सदैव से। हमने उसको अनुभूति में जानने का प्रयास ही नहीं किया है। और जिस किसी ने अनुभूति कर ली तो हमने उसको ही भगवान डिक्लेयर कर दिया, भगवान घोषित कर दिया कि आप भगवान हो। हमने उसकी बातों को समझने का प्रयास ही नहीं किया कि वास्तव में वो कहना क्या चाह रहे। परमात्मा असीम है और मस्तिष्क लिमिटेशन है, एक सीमा है। मस्तिष्क वही बातें जान सकता है जिसका उसने किसी तरह अनुभव किया है, या तो वो किसी से सुना है, कहीं देखा है, स्वाद लिया है, सुगंध लिया है, या छू के महसूस किया है। इन्हें 5 इंद्रियों के द्वारा जो भी वो जान सका है, मस्तिष्क उसी प्रकार की ही अनुभूति कर सकता है। उसी के हिसाब से उसने परमात्मा को जानने का प्रयास किया है सदैव से। जबकि परमात्मा भगवान असीम है, अनंत है। परमात्मा शून्य है, अर्थात परमात्मा कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं होने का भाव तो अनंत हो गया ना। कुछ होने का भाव एक आकार लेकर आता है, और जहां कुछ नहीं होने का भाव है या कुछ नहीं होने की स्थिति है, वो स्थिति तो अनंत हो गई। लोग कल्पना क्यों करते हैं कि हमको बनाने वाला या जीवन को देने वाला कोई मौजूद है। वो सोचते हैं कि पृथ्वी पर जीवन क्यों है। बोले यहाँ पे पृथ्वी इसी जगह पे होना क्यों हुआ, यहाँ पे पृथ्वी ऐसे ही झुकी क्यों है, और सूर्य से पृथ्वी की दूरी इतनी ही क्यों है। ये सारी बातें इस जीवन के अनुकूल बनाती है। और ये अनुकूलता अचानक से आई कैसे, इतनी सारी संभावनाएं हुई कैसे जिसके कारण जीवन हुआ। तब वो कल्पना करने लगते हैं कि हमारी रचना करने के लिए कोई ऐसी शक्ति है, अवश्य है, जो पृथ्वी को उसी जगह स्थापित की है और ऐसा ही वातावरण तैयार की है, और उस तैयार करने के पश्चात इस जीवन को शुरू करिए। कई आप लोगों के मुख से सुनते भी होंगे, किसी ने यदि स्वयं को भगवान घोषित कर दिया है तो वो यही कहेंगे कि पृथ्वी को मैंने पास किया, दूर किया और उसको स्थापित किया इस प्रकार से। और यदि कोई स्वयं को भगवान का दूत बनाते हैं तो वो भी इसी प्रकार की ही बात करते हैं। उन्होंने जो विचार प्रारंभ किया वो जीवन से शुरू किया कि यहाँ पे जीवन है, और उसके पीछे चलते गए तो वो स्थितियां उन्होंने महसूस करने शुरू करी। तो वो स्थितियां उनको समझ नहीं आई कि सब कुछ अचानक से कैसे हुआ। जीवन तो है, जीवन होना अनिवार्यता थी या किसी की इच्छा थी, उसके कारण ये स्थितियां निर्मित की गई। मैं इस बात को उल्टा समझने का प्रयास करता या आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूं। यदि आप शुरू से शुरू करें तो ये परिस्थितियां जब निर्मित हो गई और वहां पे प्रकृति परमात्मा सदैव शून्यता लाने का प्रयास कर रही है, सदैव उस शून्यता की ओर ही अग्रसर है, और पृथ्वी पे ऐसी स्थिति आ गई जिसके कारण शून्यता हासिल करने के लिए उन परिस्थितियों पे संभव नहीं था। तो वहां पे चेतना का रूपांतरण हो गया
और चेतना के रूपांतरण के द्वारा ये सारी शून्यता को हासिल करने का कार्य हो रहा है। आप देखेंगे बरसात होती है, जैसे बरसात होनी शुरू हो जाती है कुछ समय पश्चात स्वतः ही घास उगने लगते हैं। गर्मी है, घास नहीं उग रहा है, जैसे बरसात हो रही है घास उग रही है। घास क्यों उग रही है? उस जल को समाप्त करने के लिए, उस नमी को, वातावरण की नमी को समाप्त करने के लिए चेतना का रूपांतरण हो गया घास के रूप में। अब उस घास को समाप्त करना है, तो घास को समाप्त करने के लिए छोटे छोटे कीड़े वहां पे आने लग जाते, छोटे छोटे कीड़े। अब उन छोटे छोटे कीड़ों को समाप्त करने के लिए बड़े कीड़े वहां पे आने शुरू हो जाते। उन बड़े कीड़ों को समाप्त करने के लिए मेढक कहां से भी आ जाते, गर्मियों में दिखलाई नहीं दे रहे, लेकिन अब जैसे बड़े कीड़े आ गए इसको समाप्त करने के लिए मेढक आ गए, और उस मेढक को समाप्त करने के लिए सांप आ गए, सांप को समाप्त करने के लिए नेवला आ गया, नेवला को समाप्त करने के लिए गीदड़ आ गया, शेर आ गया। इसी प्रकार का ही जीवन लगातार चल रहा है। आप एक शक्कर, छोटा सा शक्कर का ढेला रख दीजिए घर के किसी कोने पर, थोड़ी देर बाद देखिए वहां पे कीड़ों का, चींटियों का अंबार लग जाएगा। वो सब उसको समाप्त करने की ओर कार्य करने लगेगी। आप करके देख लीजिए। तो सारी सृष्टि, सारी जो भी दिखलाई दे रहा है, साकार निराकार, सब कुछ वही चेतना ही है, और लगातार उस शून्यता को प्राप्त करने का कार्य कर रही है। केवल फैलाव, किसी चीज को बिखेरना और फिर उसको समेटना, केवल दो ही कार्य हो रहा है। और ये अनंत है, अनंत, इसका कोई छोर नहीं। परमात्मा ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो ना हो। इसका कोई आकार नहीं, कोई ना ये आकार के रूप में ले सकते हैं, ना आप निराकार भी ले सकते हैं। आप जिस ओर नजर डालेंगे वो परमात्मा ही है, और जो चीजें दिखलाई नहीं दे रही है वो भी परमात्मा ही है। हमारे जो शब्द है, हर एक शब्द भी वही परमात्मा ही है। जो विचार है, जो मस्तिष्क में चल रहे होते, वो भी परमात्मा ही है। ऐसा क्या नहीं है जो परमात्मा ना हो। भीतर भी, बाहर भी, ऊपर भी, नीचे भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको आवश्यकता ही नहीं है किसी सवारी की, ना ही उसको कहीं प्रकट होने की आवश्यकता है, ना किसी आवाज की आवश्यकता है। कुछ भी नहीं, हर कुछ वही है, सब कुछ, आप, मैं, ये, वो। जैसे उस किसान की स्थिति थी ना, जैसे उस किसान को कहा उस कलेक्टर ने कि सबसे शक्तिशाली तुम हो, किसान को वो स्वीकार ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने कल्पना कर रखी थी कि यदि जो शक्तिशाली है वो सब कुछ करने में समर्थ है। वो ये नहीं जानता या नहीं समझता कि यदि उसका वोट उस सांसद को न मिला होता तो वो सांसद मंत्री नहीं बनता। अगर वो मंत्री नहीं बनता तो उसके अंडर में वो केंद्रीय सचिव नहीं आते, और केंद्रीय सचिव नहीं होता तो उसके अंडर में कमिश्नर नहीं आते, कमिश्नर नहीं होता तो कलेक्टर नहीं आते, कलेक्टर नहीं होता तो तहसीलदार नहीं आते, तहसीलदार नहीं होता तो पटवारी नहीं आते, पटवारी नहीं होता तो कोतवाल नहीं आता। उसने स्वयं को संकीर्ण समझ लिया। अब आप सोचिए, यदि आप स्वयं को वह चेतना, वह परमात्मा ही समझ जाए तो क्या आप गरुड़ में बैठकर चलते हैं क्या कहीं पे, या आप नंदी की सवारी करते हैं या मूसक की सवारी करते हैं? क्योंकि आपने बिठा रखा है परमात्मा को एक अलग रूप में, आपने स्वयं को एक अलग समझ लिया है, परमात्मा को एक अलग आकार दे दिया है, और आप यह सोचते हो कि परमात्मा को आपने श्रेष्ठ बना दिया है, उसको एक अलग से लोक दे दिया है, और आप
खुश होते हो कि हमारे परमात्मा बहुत शक्तिशाली है। आप परमात्मा की शक्ति को बहुत कम तर आंक रहे हो, बहुत कम रूप से, क्योंकि आपकी बुद्धि उतनी तक ही है ना। परमात्मा असीम है, अनंत है। अनंत का अर्थ समझिए, जिसका कोई अंत ना हो, अंतहीन, जो कुछ है ही नहीं वो तो अनंत ही होगा ना। तो उस अनंत के लिए यदि हम मस्तिष्क से विचार करने का प्रयास करेंगे तो हम पाएंगे इसी प्रकार के ही विचार। परमात्मा को समझने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। पर परमात्मा को जानना है तो स्वयं को जाने, स्वयं को समझने का प्रयास करें कि वास्तव में मैं कौन हूं। आप निश्चित तौर पे जान जाएंगे परमात्मा क्या है, परमात्मा कौन है। हमने आध्यात्मिक सफर की शुरुआत ही गलत कर दी। हमने ऊपर की ओर पहले देखना शुरू कर दिया, हमने पहली सीढ़ी को जाना ही नहीं। और पहली सीढ़ी शुरू होती है स्वयं हमसे। हम चींटियों में परमात्मा को देख रहे हैं, चींटियों को हम आटा खिला रहे हैं। हम पहाड़ में परमात्मा को देख रहे हैं, पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। हम नदियों में परमात्मा को देख रहे हैं, नदियों की भी आराधना कर रहे हैं। हमने सूर्य को भी पूजा है, हमने चंद्र को भी पूजा है। क्या हमने स्वयं को देखने का, स्वयं को झांकने का प्रयास किया है? भय लगता है उससे। यदि हमने स्वयं के भीतर झांक लिया तो मेरा सब कुछ छिन जाएगा। मैंने अभी तक जो सीखा हुआ है, जो समझा हुआ है, वह सब कुछ समाप्त हो जाएगा, इस बात का भय। इसलिए हमको उन कहानियों पर रुचि होती है, क्योंकि कहानियां जो है आपको एक अलौकिक, एक अद्भुत काल्पनिक दुनिया पर लेकर जाती है। और वो काल्पनिकता इसलिए रास आती है क्योंकि आपने वो सब बातें किसी न किसी रूप में देखी हुई है, किसी न किसी रूप में। साइंस आजकल एलियन की खोज कर रहा है, दूसरे ग्रह के प्राणी, दूसरे ग्रह के प्राणी भी खोज रहा है। तो वो भी यह सोचता है कि उसका आकार भी मनुष्य के समान होगा, उसके भी हाथ पैर होंगे, मुंह होगा, हो सकता है कुछ अलग हो, और उस प्रकार की वो निरंतर खोज कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यह जो मानव है वो एलियन का ही बदला रूप है। कुछ और बात कहेंगे, कुछ और बात कहेंगे। सब केवल कल्पना में जी रहे हैं, सारे के सारे। इस कल्पना का कभी अंत नहीं होगा, कभी अंत नहीं होगा, जब तक बुद्धि के स्तर पर जानने का प्रयास करेंगे। अनुभूतियों पर जानिए, वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। और जब इस अनुभूति को आप जानने लगेंगे, आपको स्वयं पर हंसी आने लगेगी कि आपने इस प्रकार की बातें को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया था, पूर्ण रूप से। दीदी, आपने एक प्रश्न किया था शुरुआत में कि मेरे अंदर निर्णय लेने की क्षमता कम है, मैं निर्णय नहीं ले पाती। आपको यह भय होता है कि यदि उस निर्णय से कुछ गलत हो जाएगा तो उसका परिणाम मुझे भोगना होगा, और उन परिणामों की चिंता के कारण आप कोई भी निर्णय लेने में स्वयं को समर्थ नहीं पाते। आप कोई निर्णय लो या ना लो, घटनाएं तो अवश्य घटित होगी किसी न किसी रूप में। आपके निर्णय लेने की
क्षमता से उस घटनाओं पे कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका उपाय क्या है? उपाय ये है, पहले तो आप परिणामों पर नियंत्रण करने का प्रयास छोड़ दो। जो परिणाम आए सब परिणामों को स्वीकार करने की स्थिति बना लो और फिर आप निर्णय लो जो आपको सुखप्रद लग रहा है। सुखप्रद होने का तात्पर्य, यदि किसी निर्णय से आपको ग्लानि नहीं होगी वह निर्णय ले लो। आपके अंदर कोई बोझ नहीं आएगा, आपके मन मस्तिष्क में वह निर्णय ले लो। परिणामों की चिंता मत करो, परिणामों पर आपका नियंत्रण है ही नहीं, किसी भी रूप में नहीं। आप परिणामों पे को किसी भी हाल में किसी भी तरीके से अपने पक्ष पर नहीं कर सकते। आपने सब कुछ अच्छा कर लिया, सारा कुछ अच्छा कर लिया, अचानक से कोई एक घटना घटी और आपका सारा निर्णय समाप्त हो गया। अभी गर्मी को दिन था इस साल, मई गर्मियों का दिन होता है, उसमें नौटप्पा भी लगता है और इतने लू भी चलता है। लोगों ने प्लानिंग करी उसके हिसाब से शादियों की, बड़े बड़े लॉन बुक किए कि शादी होगी तो लॉन में रहेगा, तो रात को रिसेप्शन होगा तो वातावरण ठंडा रहेगा। महीनों पहले से उनकी प्लानिंग थी, उनके पास यह अनुभव था कि इस समय तो बहुत गर्मी पड़ती है। आपने देखा मई से जो बारिश शुरू हुई थी वो अभी जाके समाप्त हुई है। तो क्या उसमें आपके निर्णय का कोई असर हुआ कि आपने निर्णय लिया हुआ था? वो तो घटना घट गई है, एक घटना घटी, उसके पशु दूसरी घटना घटी, उसके पशु तीसरी घटना घटी। तो फिर ऐसे निर्णय की बात सोचने का फायदा क्या है? वर्तमान पे जो भी घटित हो रहा है उस घटना के फलस्वरूप जो क्रिया की जाती है उसे कहा जाता है अकर्म की क्रिया। आप भविष्य में होने वाले क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए कोई निर्णय लोगे, आप हमेशा इसी प्रकार की उलझन पे रहोगे। आज अभी इस वक्त क्या करना है और क्या नहीं करना है, अकर्म पर निर्णय ले सकते हो। उसका परिणाम आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पे आपका नियंत्रण कभी होगा ही नहीं। तो निर्णय जब भी लो जिसमें आपके मन मस्तिष्क पर कोई बोझ ना हो, वो निर्णय आप बिल्कुल लो। लेकिन उसका परिणाम में क्या होगा क्या नहीं होगा इस बारे में जरा भी विचार ना करो। जो भी परिणाम होगा उस परिणामों को पूर्णतः स्वीकार करना, और ये अभ्यास से आएगा। हो सकता है कुछ निर्णय जो आप अपने अनुकूल समझेंगे वो होगा, तो कुछ निर्णय ऐसे होंगे जो आपके प्रतिकूल होगा। घटनाएं तो घटती रहेगी, वो घटनाएं ना अच्छी होती है ना बुरी, वो हमारी विचार होते हैं, उसके हिसाब से वो अच्छा होता है या उसके हिसाब से बुरा होता है। तो वर्तमान के हिसाब से आप निर्णय ले लीजिए, बहुत ही आसान है। ध्यान पे आज तो मुझे इतना आनंद आ रहा है अभी आजकल, सब कुछ इतना आनंदमय। आज तो मैं हंस भी रहा था मूर्खताओं पर कि उस असीम अनंत परमात्मा के लिए हमने इस प्रकार की सवारियां कल्पना में रखी हुई है। उसके लिए एक अलग लोक की स्थापना कर दी है। अनंत है भाई, अनंत है परमात्मा, असीम, इतना आनंदमयी, इतना आनंदमयी। उस असीम के छोर तक आप चलते चले जाइए, चलते चले जाइए। एक कहानी भी है शिव पुराण में,
उसका लोगों ने मर्म समझा ही नहीं। कहानी के रूप में लीजिएगा इसको कि एक ज्योति पैदा हुई, ज्योतिर्लिंग, और उसका एक छोर आकाश की तरफ तो दूसरा छोर धरती की तरफ, और उसी समय विष्णु जी और ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। कहानी के रूप में लीजिएगा, इसका मर्म समझिएगा। तो फिर उस छोर को देखकर उन दोनों के मन में कौतूहल जागा कि इसका छोर पता कर। तो एक तरफ ब्रह्मा जी गए, अब एक तरफ विष्णु जी गए, और वो लगातार चलते गए लाखों साल। अब वो थक गए तो वापस से फिर उस जगह पे वापस आए। बोले इसका तो ये तो अनंत है, इसका और छोर पता ही नहीं चल रहा है। तो लोगों ने उसका चित्रांकन कर दिया। वो वहां पे बताना यही चाह रहे थे कि परमात्मा अनंत है। परमात्मा वास्तव में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, शून्य। जहां कुछ भी नहीं है वही परमात्मा है, और जहां कुछ है वो कुछ नहीं होने की ओर लगातार अग्रसर है, और वो क्रिया संसार है जिस संसार को हम देखते हैं। तो ये जो सृष्टि दिख रहा है, जगत दिख रहा है, वो भी उसी कारण से ही उत्पन्न हुआ है, उसी चेतना का ही बदला हुआ रूप। तो जहां कुछ नहीं है वो कुछ नहीं होना, ये तो अनंत ही होगा ना, असीम होगा। और जो कुछ है वो भी उसी कुछ नहीं होने को ही परिभाषित कर रहा है। आसान है परमात्मा की असीमता को समझना, लेकिन बुद्धि के स्तर पर नहीं। बुद्धि में तो हम 5 इंद्रियों के द्वारा जो भी जानते हैं उसी को ही जान पाते हैं। परमात्मा तो कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं ये 5 इंद्रियां जान ही नहीं सकती। आंखों को कहिए, जो दिखलाई दे रहा है वही वो बतलाएगी ना कि यहाँ पे दिखलाई दे रहा है, और जो दिखलाई नहीं दे रहा है उसको देखो बोलेंगे, वो कैसे देख पाएगी आंखें। कान सुनने का जो आवाज है उसी को ही सुनेगी। जब उससे कहो कान को कि कुछ नहीं है, कुछ आवाज ही नहीं है, उसको सुनने का प्रयास करो, वो सुन ही नहीं पाएगी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो कुछ होने की स्थिति ही 5 इंद्रियां जान सकती है, कुछ ना होना इसे 5 इंद्रियां जान ही नहीं सकती। इसीलिए मस्तिष्क की एक सीमा होगी, वो उस शून्यता को जान ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता। और हम सदैव से परमात्मा को बुद्धि के स्तर पर ही समझना चाहते हैं। उस कुछ नहीं होने को समझने का एकमात्र तरीका है अनुभूति, और अनुभूति आएगा अभ्यास से। विधियां आपको पता, जिस विधि को करना चाहे, इसमें कोई बंदिशें है ही नहीं। बंदिशें भी समाप्त कर दीजिए कि मुझे तो इसी बंधन पे आना है, इसी तरीके को ही अपनाना है। मैंने कल क्या कहा था आपको कि धर्म साधन है, लक्ष्य नहीं। तो जिस विधि को अपनाना चाहे, जैसा करना चाहे वैसा करिए, बस उसमें ही रत हो जाइए, लगातार अभ्यास। और यदि मैंने जिस तरीके से प्राप्त किया वो तरीका जानना है, मैंने तो बतला दिया कि मैंने ध्यान किया, मैंने अध्ययन किया, और अपने ज्ञान को लगातार मंथन किया, स्प्रेड किया, फैलाया, लोगों से बात किया, दिन रात चिंतन ही किया। सदैव अधिकतर समय केवल स्वयं को जानने में बिताया बताया। और जैसे वो धीरे धीरे सब कुछ स्वतः ही हो गया। आज मुझे कहा जाए कि इस शून्यता को परिभाषित करो, शब्दों में बयान करो, तो शब्द मस्तिष्क से ही निकलेंगे, 5 इंद्रियों से ही निकलेंगे। जो कुछ नहीं है उसको किस हिसाब से बतलाया जा सकता है? तो परमात्मा
की स्थिति में किस हिसाब से आप लोग को बतलाऊं। बस इतना ही कह सकता हूं, परमात्मा असीम है, अनंत है, आनंद है, शांति है। जो कुछ नहीं है वो परमात्मा है, और जो कुछ भी है वो भी परमात्मा की वजह से है। परमात्मा का, चेतना का बदला हुआ रूप ही वो है। तो ऐसा कुछ भी शेष नहीं है जो परमात्मा ना हो, कुछ भी ऐसा नहीं है, सर्वत्र है वो, कभी ना खत्म होने वाली वो यात्रा है, अनंत है, अनंत। किसी का कोई प्रश्न भी? भैया हाँ दीदी बोलिए। थोड़ा सा भी ध्यान, जैसे सवेरे ऐसे मैं बैठती हूँ और या मैं काम करते रहती हूँ और अचानक मतलब बहुत टेंशन में भी हो और अचानक अपना अंदर पे चित्त जाता है तो चेहरे पे अपने आप ही मुस्कुराहट आती है क्या भैया? मैं 3-4 दिन से महसूस कर रही हूँ कि मेरे चेहरे पे अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है बीच में, चाहे मैं कितने टेंशन में हूँ, चाहे कितना मूड खराब हो, चाहे कुछ भी हो। तो मैं उस समय देखती हूँ कि मेरा चित्त कहाँ है। तो मेरे को महसूस होता है कि मेरा चित्त जो टेंशन वाली बात है उससे हटकर मेरा चित्त अंदर को है कि भाई मैं ये सोच, मेरे दिमाग में ये बात चलने लगी कि भाई मेरा हृदय धड़क रहा है, ये मेरी सांस चल रही है। बस और इतने में मतलब चित्त अंदर जाता है और मेरे चेहरे पे अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है भैया। ऐसा होता है क्या भैया? बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। लगातार आप बिल्कुल इस प्रकार का प्रयास करते रहिए, बहुत अच्छा है। ये घटना स्वतः ही घटित होगी, इसमें विधियां महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो हम आनंद की स्थिति पे आने लगते हैं ना, जब बार 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 हमारा मंथन होने लगता है उसी कार्य में, तो मस्तिष्क स्वयं उसको समझने का प्रयास करने लगता है, और फिर हम उस शून्यता को, कुछ नहीं होने को, या स्वयं को, जैसे हम अगर मैं की ही बात करें, अगर हम स्वयं को खोजे अपने अंदर ही, तो उस मैं को किसी वस्तु के रूप में, किसी आकार के रूप में प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर वो जो हम मैं जो अनुभूति कर रहा है वो किसी आकार में है ही नहीं, किसी भी आकार में नहीं है। आप अपने शरीर को के हिस्से भी कर दो, अलग अलग रूप से विभाजित कर लो, कहीं वो मैं मिलेगा ही नहीं, लेकिन वो अनुभव तो अवश्य हो रहा। ये है शून्यता। मैं इस शरीर में, अगर हम शरीर को ही कहें, इस शरीर में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां मैं मौजूद ना हूं। अभी जैसे आपके हाथों में चोट लगी, हल्का सा कहीं खिंचाव आ गया, कट गया, और जैसे कट गया ना, तुरंत ही वहां पे जीवाणु पैदा हो जाएंगे, छोटे छोटे कीड़े जैसे, वो काटने लग जाएंगे, धीरे धीरे खुजली होने शुरू हो जाएगी। और जैसे वो जीवाणु उत्पन्न हुए, उसको खाना चालू किए, उस मांस के टुकड़े को, उस रक्त को खाना शुरू कर दिए, तुरंत ही वहां पे एक ऐसा जीवाणु पैदा हो जाएगा, वो उन जीवाणु को खाना शुरू कर देगा और आपके घाव ठीक होने लगेंगे। ये कैसे हो रहा है? वो जो उत्पन्न हुआ था जीवाणु, वो उस शून्यता को बढ़ाने के लिए, शून्यता की ओर अग्रसर होने के लिए आपके मांस को, इस रक्त को खाना शुरू कर रहा है। अब वो तो उत्पन्न हो गया, जीवाणु उत्पन्न हो गया, अब उस जीवाणु को शून्यता की ओर लाना है, इसलिए एक नया जीवाणु हो गया जो उस जीवाणु को खाने लगा। ये क्रिया है। कोई भी चीज उत्पन्न हो रही है केवल शून्यता की ओर ही अग्रसर होने के लिए। तो आप यदि स्वयं को ढूंढेंगे ना दीदी, तो जिस आकार की बात करते हैं, जिस 5 इंद्रियों ने वो दिखलाई देगा, ना उसको सुन पाओगे, ना उसको सुगंध लोगे, ना उसका स्वाद लोगे, ना उसको स्पर्श कर पाओगे। इन 5 इंद्रियों से परे है आप, वह मैं। तो वो शून्यता केवल अनुभूति से आएगी। मस्तिष्क जैसे जैसे बारंबार इसका मंथन करते जाओगे, तो वो उस शून्यता को
समझने लगेगा, वो इस 5 इंद्रियों से परे होते जाएगा। बिल्कुल आप अभ्यास करते चलिए, ठीक है।